वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं तालीमी मैदान के हवाले से। और इस साल बताया ये जा रहा था कि जनाब रवा बरस जो है वो 148 अरब का जो बजट है वो तालीम के लिए मुख्तस किया गया है, और ये बजट गुज़श्ता साल के मुकाबले में 135% ज़्यादा है। एक तो ये चीज़ है, दूसरा बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स रखी गई, बच्चों के लिए बाकी प्रोग्राम्स थे वो रखे गए, और रवा साल सूबे के कुल गैर तरक्याती बजट का जो 24% हिस्सा था वो तालीम के लिए मुख्तस किया गया था। एक बहुत बड़ा बजट जो है वो तालीम के लिए जो है ना वो फ़ंड किया गया। क्या इतने फ़ंड्स होने के बावजूद, इतना बजट होने के बावजूद भी हमारा जो सरकारी तालीमी निज़ाम है उसमें बेहतरी आई है? मयार तालीम बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ? जो तलबा व तालिबात हैं उनके लिए सहूलियात किस तरह की रही हैं महकमा तालीम की तरफ से, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमने आतिफ परवेज़ को बुलाया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आतिफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। एजुकेशन के मौजू पे हम फिर गुफ्तगू पर करें। हाँ और जो ये महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल की जानिब हाँ। से दावा किया गया है कि हमने इतने बजट रखा, जो इतना तालीमी बजट इन्होंने वो रखा मुख्तस है। किया हुआ था। और जो सवालात आप हाँ। कर रही थी कि क्या इस बजट के बाद भी मामलात बेहतर हुए, तो वो बेहतरी की तरफ तो नहीं गए, लेकिन अच्छा। बजट जो है गुज़िश्ता सालों के निस्बत उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन अगर बात कर इजाफे के लीजिए बाद तो कंपैरिजन, बेहतरी भी तो आनी चाहिए ना, फिर मयार तालीम भी तो बेहतर होना देखिए चाहिए। हायर एजुकेशन या एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है इसमें कोई तब्दीली आती है या कोई इस्लाहात लाने की कोशिश की जाती है तो उसका इम्पैक्ट 5 से 6 साल बाद जाकर नज़र आता है। ये निसाब चेंज करते हैं या कोई डिसीजन अब कर रहे हैं तो वो उसका क्या इम्पैक्ट आया वो आने वाले सालों में पता लगेगा। अब जो स्कूलों में हम बात करते रहते हैं कि सहूलियात का फुकदान था, उसके लिए अब 25 से 30 हज़ार नए कमरे बनने थे, तो वो इस साल, इस माली साल में उसके लिए 40 अरब रुपए जो है वो फ़ंड मुख्तस किए गए। तो अभी तक वो मुकम्मल तो नहीं जारी हुए, ये जून जुलाई में जाकर ये मुख्तस किया गया था। अभी कोई 20 अरब रुपए जारी हुए हैं। इसके ऊपर भी इसमें सिर्फ खाली कमरे बनने हैं या कमरे, सिर्फ इक्विप्ड कमरे बनने हैं? इक्विप्ड कमरे तो नहीं बने, सिर्फ कमरे सिर्फ दीवारें खड़ी होनी है और वो चीज़ें उसके साथ जो फर्नीचर होता है अच्छा, वो मौजूद नहीं होगा, उसके लिए अलग से फंड दरकार होंगे और वो अलग से असातिज़ा और साथ साथ वालिदैन का, बच्चों का मुतालबा है। जैसे लाहौर की बात कर लें तो यहाँ पर भी कोई 3-4 लाख बच्चे हैं जिनके पास फर्नीचर की शॉर्टेज है। 3-4 लाख बच्चों के पास फर्नीचर की शॉर्टेज है और ये खुद महकमा स्कूल एजुकेशन के अपने अदाद शुमार है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जहाँ स्कूल एजुकेशन का बजट 100 अरब रखा गया था, पिछले साल जो है वो 60 अरब के करीब था, तो इसमें इजाफा किया गया तो वो कुछ 40 अरब रुपया जो है वो स्कूलों की सहूलियात को पूरा करने के लिए। फिर इसमें एक बड़ा चंक जो है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 35 अरब रुपया, 30 से 35 अरब रुपया चला जाता है। और फिर दानिश स्कूल अथॉरिटी है तो वो चला जाता है। जो नए स्कूल बनाने के लिए वो फंड्स उस तरीके से नहीं रखे गए, लेकिन ओवरऑल जो पिछले सालों से कंपैरिजन किया जाए तो उसमें इजाफा हुआ। उसमें दो चीज़ें और हैं, जो हायर एजुकेशन का बजट है वो 40 अरब तक गया, उसमें 15 अरब जो है वो लैपटॉप के लिए और 15 अरब रुपए जो स्कॉलरशिप स्कीम के लिए है। तो ये दो फ्लैगशिप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे और इससे बहुत ज़्यादा तलबा को और वालिदैन को आसानी भी है। तो ये दो अच्छे मंसूबे थे जो 2025 में शुरू किए गए और उम्मीद की जा रही है कि जो स्कॉलरशिप्स का है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये नंबर इसके कम है, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वो भी स्कॉलरशिप्स ले बिल्कुल, वो भी ले सकते हैं। तो वो भी तो बहुत सारे स्टूडेंट वालिदैन पूछते रहते हैं कि ये नंबर कम है, इसमें इजाफा होना चाहिए। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आने वाले सालों में इसमें इजाफा किया जाएगा। इस साल जो है माली साल में 1 लाख के करीब लैपटॉप देने थे, तो 40,000 जो है लैपटॉप दे दिए गए हैं। और अब ये फैसला किया गया है कि ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं उनको भी ये लैपटॉप दिए जाएंगे और 10,000 लैपटॉप्स जो हैं उनके लिए मुख्तस करने का फ़ैसला किया गया है। तो दीगर अगर और बात की जाए तो टेक्नोलॉजी में स्कूलों में बात की जाए तो स्टेम्स लैब जो हैं वो 4,000 बनने जा रही हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 2008 से जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जो वहाँ पर लैब्स बनी थी वो अपग्रेड ही नहीं हुई।
तो अब ये जो 4000 लैब्स जो स्टेम्स लैब वो उनको बनाया जा रहा है और सोसाइटीज़ और क्लब्स भी स्टेम्स बनाए जा रहे हैं। दीगर बात कर ली जाए तो इनरोलमेंट के हवाले से हम करते रहते हैं कि गोश्त भी है, तो वो 2 मिलियन के करीब, जो पिछली हुकूमत बताती थी कि हमारे इतनी इनरोलमेंट बढ़ गई है, तो वो 2 मिलियन, पंजाब भर में 2 मिलियन गोश्त जो है, यानी 20 लाख बच्चे जो इनरोलमेंट फेक सिस्टम में मौजूद थी उसको निकाली गई। और ये कहा जा रहा है कि इस साल 2.6 यानी कि 26 लाख बच्चे जो हैं उनकी इनरोलमेंट की गई है, जो गुज़िश्ता सालों से कोई 20 लाख या 10 लाख के करीब ज़्यादा है। तो 1 करोड़ बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनमें से 10 लाख कहा जा रहा है कि ये स्कूलों में आ गए हैं। करिकुलम के और इम्तहानी निज़ाम और उसके साथ टीचर ट्रेनिंग के लिए पैक्टा एक नया अदारा बनाया गया था। तो ये बनाया तो ये किया गया कि एक सिनर्जी, तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे थे, तीनों का काम एक दूसरे से मिलता जुलता था, यानी कि मुतालिक था, तो वो एक ही अदारे के नीचे उनको इकट्ठा कर दिया गया है। तो ये उम्मीद की जा रही कि आने वाले साल में जिस मकसद के लिए ये अदारा बनाया गया है उसके बेहतरी भी आए। बोर्ड की जो इस्लाहात के हवाले से बात कर ली जाए तो ई मार्किंग जो है वो शुरू की जा रही है 2026 में। ये पहला मजमून जो कंप्यूटर साइंस का है वो ई मार्किंग के ज़रिए से होगा। फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात कर ली जाए तो ये स्कूल एजुकेशन का दावा है कि 10,000 स्कूलों में जो मॉन्टेसरी क्लासेस होती हैं उनका आगाज़ किया गया है, यानी कि शुरू से ही बच्चों को लिया जाए और 10वीं तक वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते रहे। असातिज़ा की जो हरासमेंट के केसेस 37 के करीब, उनका जो महकमा स्कूल एजुकेशन का फ़ैसला किया है कि ये निपटा दिए गए, लेकिन इसके अलावा जो केसेस है सैकड़ों महकमा स्कूल एजुकेशन में वो उन पर फैसला नहीं हो सका। वो कारकर्दगी से मुतालिक हैं। जब स्कूलों के रिज़ल्ट आते हैं मैट्रिक के और इंटर के, तो ख़राब कारकर्दगी वाले असातिज़ा के ख़िलाफ़ जो इंक्वायरी शुरू की जाती हैं उसमें से अक्सर जो हैं वो इस साल भी निपटाई नहीं जा सकी। तो 37 केसेस जो हरासमेंट वाले थे वो कर लिए गए। फिर इसके साथ साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बड़े इंतज़ामी बहरान था, क्योंकि 600 के करीब 600 के करीब कॉलेजेस जो हैं, कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल नहीं थे, उसमें से 450 लगा दिए गए हैं। इसी तरीके से जामियात की बात कर ली जाए तो 29 जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर लगा दिए गए। अभी भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं जिनके लिए इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। और हायर सेकेंडरी में स्टेम लैब जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, तो ये महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमने इस साल ये कारकर्दगी दिखाई और आने वाले साल में भी जो चीज़ें बेहतर होंगी। तो देखते हैं जो दावे किए जा रहे हैं और जो कहा जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि उसमें कितनी बेहतरी आएगी। ये वक्त के साथ साथ डायरेक्शन कुछ बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन इस डायरेक्शन पे कितना आगे चलते हैं, जो गोल्स रखे गए हैं, जो टारगेट रखे गए हैं, उनको अचीव किया भी जाता है कि नहीं किया जाता, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि हुकूमतें बदलती हैं और सरबराहान बदलते हैं तो पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं। अच्छा, दूसरा आतिफ ये भी बताइए, एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया था बच्चों के लिए, स्कूल वाले बच्चों के लिए, ताकि एक तो एनरोलमेंट भी ज़्यादा हो और बच्चों की न्यूट्रिशन भी रहे, सेहत भी अच्छी रहे, उसके खातिर ख्वाह नताइज आए सामने। अगर ये बात पिछले साल यानी कि 2024 में 3 अजला में ये मुफ्त मील प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया था। बच्चों को दूध का डब्बा और बिस्किट दिए जाते थे। तो उसको देखते हुए कि उसके रिज़ल्ट अच्छे थे, कि बच्चों की इनरोलमेंट बढ़ी है, तो इसको अब 10 अजला तक लेकर के हैं। तो ये सारा जनूबी पंजाब के जो अजला हैं जहाँ पर म्यार तालीम भी जो कहा जाता है कि रैंकिंग में भी कम है और इनरोलमेंट जो है और ड्रॉप आउट ज़्यादा है, वहाँ पर ये शुरू किया गया था और इसमें थोड़ी सी बैरूनी फंडिंग भी थी। तो ये मंसूबा 3 से 10 अजला में लेके गए हैं और इनरोलमेंट इससे बढ़ी है। जब इनरोलमेंट बढ़ेगी तो फिर बच्चों के म्यार तालीम भी बढ़ेगा, जो ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनकी तादाद में भी कमी होगी। लेकिन इसको बड़े पैमाने पर लेके जाने की ज़रूरत है और हमने ये देखा है कि चंद साल चलता है फिर उस मंसूबे को रोक दिया जाता है, फंडिंग रुक जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में या इतनी बड़ी जो फंडिंग है वो हुकूमत हर साल नहीं कर सकती। तो एक परमानेंट फ़ीचर जो है या कोई इसका सलूशन निकालना होगा कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं इनको स्कूलों में लाने के लिए और इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए मील प्रोग्राम के साथ साथ और इनिशिएटिव भी लेने होंगे, ताकि बच्चे और वालिदैन का
जो इंटरेस्ट है वो स्कूल की तरफ हो और जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं वो स्कूलों की तरफ आएँ। तो ये मील प्रोग्राम एक मंसूबा है जो इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। स्कूल आउट ऑफ टेम्परेरी है, हमें मुस्तकिल एक मंसूबे चाहिए, इनिशिएटिव चाहिए, क्योंकि हमने देखा था भट्टा मजदूर 2014 से पहले जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसमें शुरू किया गया। पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो वो भट्टे मजदूरों के लिए जो स्टाइपेंड का मंसूबा था वो बंद कर दिया गया। तो हुकूमत आती है, मंसूबे शुरू करती है, लेकिन जैसे ही कोई तब्दीली होती है तो वो मंसूबे रुक जाते हैं। तो वो भट्टा मजदूरों के बच्चे जो स्कूलों में आए थे और उनको स्टाइपेंड मिल रहा था, वो स्टाइपेंड रुका और वो ड्रॉप आउट बढ़ गया। तो इसी तरीके से अब ये मील प्रोग्राम जो शुरू किया गया है कि बच्चों के लिए थोड़ी सी इंटरेस्ट होगा कि वो आएंगे स्कूल तो उनको अच्छा। इसके साथ साथ ये भी था कि ये जो रिसाइकल भी जो दूध के डब्बे से किए जाएंगे और इससे कोई फर्नीचर वगैरह बनाया जाएगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसके ऊपर कितनी देर तक इसको लेके जाते हैं और मजीद इजला में शुरू करते हैं कि नहीं करते, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, आफ्टरनून प्रोग्राम भी इन्होंने, आफ्टरनून स्कूल भी शुरू किए, तो उसका कोई इम्पैक्ट आया? अच्छा, देखिए आफ्टरनून चल रहे हैं कि नहीं? आफ्टरनून प्रोग्राम को पहले इब्तदाई तौर पर 3000 स्कूलों में पीटीआई के दौर में शुरू किया गया, फिर इसको 7000 तक लेकर गए और जैसे ही हुकूमत बदली तो इसको महदूद कर दिया गया। इसकी फंडिंग जो है वो सिर्फ कहाँ 4 से 5 अरब थी और वो सिर्फ 11 मिलियन तक रह गई। तो दावा ये और बुनियाद ये बनाई गई कि वहाँ पर फेक एनरोलमेंट है, टीचर्स मौजूद नहीं हैं और ये मंसूबा जो है शुरू से ही चलने के लिए काबिल नहीं था। सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है उसको बताकर ये सेकंड शिफ्ट का आगाज़ किया गया था। तो ना सिर्फ ये मंसूबा रुक गया बल्कि बहुत सारे असातिज़ा जो पढ़ाते रहे उनकी तनख्वाहें भी उनको नहीं मिली। पीटीआई के दौर में जो है इंसाफ आफ्टरनून स्कूल पर इसका नाम रखा गया था, फिर इसको हुकूमत ने उसको आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम कर दिया। एक शहबाज शरीफ के दौर में जो 2014 में थे उस वक्त भी शुरू हुआ, लेकिन उनके टीचर जो हैं वो तनख्वाहों से महरूम रहे। अब जो पीटीआई के दौर में शुरू हुआ उनको भी तनख्वाहों से महरूम है। तो ये आस्ता आस्ता इसको महदूद किया जा रहा है। अच्छा, वैसे ओवरऑल अगर असातिज़ा की, टीचर्स के मुतालिबात देखे जाएँ तो इस साल कुछ माने गए हैं कि नहीं? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना टीचर्स हमें सड़कों पर ही नज़र आते हैं। देखिए, अब 2-3 जो उनके बुनियादी मुतालबात हैं, एक तो प्रमोशंस का है, तो प्रमोशंस कुछ हद तक हुई हैं, कुछ केसेस रहते हैं। फिर जो कुछ 14,000 के करीब टीचर्स थे जिनको मुस्तकिल किया जाना था, उनकी मुस्तकिली नहीं हो सकी, वो एक मुलाकात और मीटिंग्स तक ही रहा। फिर साथ साथ जो पेंशन और ग्रेजुटी में कटौती की गई थी उसके ऊपर भी मामला जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात तक चल रहे हैं। तो 50-50 जो है, ना सिर्फ कि ये बहुत अच्छा ही हुआ कि असातिज़ा जो है मुतमईन है और ये नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रमोशंस होती रही। फिर असातिज़ा के लिए स्कूटी प्रोग्राम को ये कहा जा रहा है कि उनको मुफ्त स्कूटीज़ या किस्तों पर स्कूटीज़ दी जाएंगी। फिर उनकी हाउसिंग फाउंडेशन के हवाले से बात हो रही है। मतलब अब असातिज़ा को भी इक्विप्ड करने की जो है ना वो प्लानिंग की जा रही है। जैसे स्कूटीज़ ख़वातीन जो असातिज़ा हैं उनके लिए जो है ना वो कहा जा रहा है कि उनको मुफ्त दी जाएगी और इस तरह के और भी प्रोग्राम जो है असातिज़ा के लिए लॉन्च किए जाएंगे। तो ये ओवरऑल था कि मयार तालीम हमारा कैसा रहा है, इस पर बात कर रहे थे। आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे। आतिफ़, बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।